हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि हम लोग आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन करने के लिए क्लास 10वीं की चैप्टर 2 जो बहुपद है उसको लेकर आए हैं। तो जल्दी से बच्चों कापी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग एक ही क्लास में इसको आपको पूरा करवाने वाले हैं। जो भी बच्चा इस क्लास को देखता है तो उसके पूरे पूरे मार्क्स आने के चांस है। तो बच्चों अच्छे से बैठकर पूरी क्लास को करना है हम लोग। तो चलिए बच्चों, आपकी क्लास को हम लोग देर नहीं लगाएंगे, शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, बहुपद। तो बहुपद बच्चों सबसे पहले तो मन में आपके आएगा कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, कैसे जाने कि ये बहुपद है। तो चलिए बच्चों मैं बताता हूँ कि बहुपद होता क्या है, कैसे जाने। तो आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने 6वीं 7वीं और 8वीं में चर और अचर के बारे में पढ़ा हुआ है। अब बोलोगे कि सर जी चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ चर अचर क्या होता है। देखिए बच्चों, चर और अचर। चर उसको बोलते हैं बच्चों कि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान फिक्स ना हो। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। चर वह मान जो बदलता रहता है। जैसे जैसे चर में तो बच्चों सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए जो ए बी सी डी के अक्षर होते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इन सबको चर बोलते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, हम लोग ने बहुत सारे सॉल्व किए हैं पिछली कक्षाओं में। तो देखे होंगे हम लोग कि कभी ए की वैल्यू 4 आती है, कभी ए की वैल्यू 4 आती है, कभी ए की वैल्यू आपको देखने को ये मिल सकती है, 7 मिल सकती है, ए की वैल्यू 5 मिल सकती है, -5 मिल सकती है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू कभी 4 थी, कभी 7 थी, कभी -5 हो रही है। तो देखो ये फिक्स है क्या, हमेशा क्या हो रहा है, बदल क्या रहा है। तो ऐसी संख्याओं को जो बदल बदल कर बार बार आए उसका मान, उसको चर बोलते हैं हम लोग। अब बच्चों देखते हैं अचर क्या होता है। अचर बच्चों हम लोग उसे कहते हैं जिसका मान फिक्स होता है। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं एक बार। जिस वह मान, वह सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ पे वह मान, यहाँ पर वह मान जो कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे बच्चों मान लो कि आप लोग ये 5 है। अब चाहे किसी भी देश, राज्य, शहर, कहीं पर भी जाओ आप, जो इसकी 5 रुपए की वैल्यू है ये 5 ही रहने वाला है, कि बदल सकता है। क्या आप उत्तर प्रदेश में हो तो ये 5 रुपए है, क्या आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो ये 10 रुपए होने वाला है क्या, या फिर दूसरे देशों में जाओगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, तो क्या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये इसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है। जिसका मान फिक्स होता है उसी को बच्चों हम लोग अचर बोलते हैं, उसी को अचर कहते हैं। तो बच्चों इस ऐसी संख्याओं को अचर बोलते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि सर जी ये सब क्या बता रहे हैं हम लोग को, आप तो बहुपद पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों इन्हीं को, इन्हीं से बहुपद निकलता है। कैसे आता है देखना। जब हम लोग चर और अचर, जैसे एक हो गया और 3, जब बच्चों चर और अचर आपस में मिलते हैं तो बहुपद बनता है। क्या बच्चों, फिर से सुनना। जब चर और अचर आपस में मिल जाते हैं तो वो बहुपद बनता है। जैसे देख लो, ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है, अब जैसे देख सकते हो 4x प्लस में 5, ये क्या है, बहुपद है। 3x², ये भी एक बहुपद है। तो अगर चाहो तो बच्चों लिखना चाहो तो बहुपद की परिभाषा लिख सकते हो। जैसे बहुपद
जब चर और अचर मिलता है तो बहुपद का निर्माण होता है। जब चर और अचर मिलते हैं तो बहुपद का निर्माण होता बहुपद का निर्माण होता है। चलो बच्चों, अब हम लोग बहुपद के प्रकार देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम लोग बहुपद के बारे में और समझते हैं। देखिए बच्चों, बहुपद रैखिक बहुपद सब कुछ बताएंगे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। बच्चों यहाँ पे देखिए, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, और भी हो सकते हैं, चतुर्थ घाती हो सकता है, पंचघाती हो सकता है, लेकिन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो आपके मन में उठता है कि सर जी रैखिक बहुपद क्या होता है, सर जी द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो चलिए बच्चों, हम आप लोग को एक एक चीज और अच्छे से डीप में जाकर पढ़ाने वाले हैं। देखिए, जब बच्चों हमको मालूम है कि जब एक चर मिलता है और एक अचर मिलता है तो क्या बनता है, बहुपद मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी मैं परिभाषा पहले लिख देता हूँ कि रैखिक बहुपद होता क्या है। देखिए बच्चों, ऐसा बहुपद, ऐसा ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम एक हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए, अब जैसे मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं, तभी तो आएगा समझ में ना। नहीं लेता हूं मैं एग्जांपल, जैसे 2x+4 एक ऐसा बहुपद बच्चों रैखिक बहुपद है। क्यों? अब कहोगे कि सर जी कैसे है, क्योंकि देखो इसमें चर की घात क्या है, क्या है चर की घात, मैक्सिमम एक है। अगर कुछ नहीं तो एक होता ही है, मान लो कि एक है, कुछ दिख नहीं रहा है घात, तो मान लो कि एक है, तो ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो ये यक्स का गुणांक है, अब इसके लिए और एक पहचान के लिए जान सकते हो, इसका जो व्यापक रूप होता है, मापन रूप होता है, ए एक्स प्लस में बी होता है। ये व्यापक रूप है इसका रैखिक बहुपद के लिए। मैं यहाँ इसको लिख दिया, क्योंकि बाद में आपको ना कहना पड़ेगा नहीं सर जी व्यापक के रूप के बारे में तो बताया ही नहीं, तो मैं लिख दिया। इसी से कंपेरिजन करने पे मालूम चलता है कि ये रैखिक बहुपद है। देखो बच्चों, जो x का गुणांक है a, जो x का गुणांक होगा उसको क्या बोलेंगे, a। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है ना। हाँ, अगर मान लो कि जो चर है उसकी जो वैल्यू, जो चर है उसका वैल्यू, उसका गुणांक तो a है, अगर a की वैल्यू 2 की जगह 0 हो जाए, 2 की जगह 0 हो जाए, देखना जरा ध्यान से एक बार लेते हैं। तो अगर इस एक 2 की जगह 0 लेकर देखते हैं क्या आता है, 0 गुणते x प्लस में 4, तो ये क्या बनेगा, 0 प्लस में 4, इसका मतलब क्या हुआ 4। क्या यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है नहीं है। तो ये क्या है, क्योंकि इसमें तो चर कोई शामिल ही नहीं है, तो रैखिक बहुपद कहां से होगा। तो ये क्या है, अचर बहुपद है। अभी मैं बताऊंगा अचर बहुपद के बारे में, घबराओ मत, बताऊंगा अभी। लेकिन ये क्या है, फिलहाल में रैखिक बहुपद नहीं है। तो चलिए बच्चों, मैं द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ता हूं क्या होता है। द्विघाती बहुपद, पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूं। ऐसा बहुपद, ऐसा
बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब कहोगे सर जी एग्जाम्पल बताइए, नहीं तो हमको ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो चलो बच्चों मैं एग्जाम्पल भी तुमको बता ही देता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 10, मान लो ये मैं अपने से बनाकर बताया हूँ, इसको ये ना समझना कि सही है या गलत है, बस ये द्विघात समीकरण के पर्पस से बनाया हूँ कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसका मानक रूप लिख लेते हैं कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप तो ये होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। इससे तुलना करके हम लोग पता कर सकते हैं कि द्विघाती बहुपद है कि नहीं है। इससे इसके मानक रूप से कोई भी बहुपद है, इसके मानक रूप से तुलना करके हम लोग बता सकते हैं कि ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस बहुपद में जो चर की घात है, सबसे पहले उधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो चर की घात सबसे क्या है, अधिकतम 2 है। तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं कि ये द्विघाती बहुपद है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि ये द्विघाती बहुपद है। एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे कि जैसे रैखिक बहुपद में क्या बताया था कि a की वैल्यू कभी 0 के नहीं बराबर होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या हो रहा था, अचर पड़ रहा था। इसी में इस द्विघाती बहुपद में भी हमको वही चीज ध्यान देनी पड़ती है, वही संख्या ध्यान, x स्क्वायर का गुणांक इसमें ध्यान देना कि x स्क्वायर का गुणांक जो a होता है वो क्या है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो देखो 0 रखकर देखते हैं क्या आता है। एक बार देखते हैं, जो x स्क्वायर गुणा है जो a है, a का मान 0 लेकर देखते हैं। चलो देख लेते हैं। 2 सॉरी ये 0, क्योंकि 0 लिया है ना एक मान, ये तो यही होता है ना, इसका मान क्या लिया है 0। 0 गुणते x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस में 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखो क्या आता है। ये 0 बन जाएगा, 5x प्लस में 10 निकल गया। क्या बच्चों द्विघाती बहुपद है क्या, है? बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? नहीं है। क्योंकि सर जी उसमें अधिकतम घात 2 है ही नहीं, तो द्विघाती बहुपद कहां से होगा ये? हाँ बच्चों, ये द्विघाती बहुपद नहीं है, ये क्या बन गया, रैखिक बहुपद बन गया। ध्यान देना बच्चों कि a की वैल्यू जो है, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक जो a है उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ठीक है, हाँ ठीक है। तो याद रखना कि कभी a की वैल्यू क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, नहीं तो द्विघाती बहुपद नहीं रह जाएगा, वो कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। हाँ चलिए बच्चों इधर आते हैं हम लोग, त्रिघाती बहुपद। कहोगे अरे सर जी त्रिघाती बहुपद क्या होता है? बच्चों इसको पढ़ना नहीं, बस इतना जान लो कि ये त्रिघाती बहुपद कैसे होते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं तुम लोग को, देखना। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, 2x कहते 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। अब देखो बच्चों, इसको जो चर है ना उसकी सबसे अधिकतम घात देखो, सबसे अधिकतम घात देखो है क्या, ये रही सबसे अधिकतम घात। अब इस पे मत ध्यान देना क्यों रे सर जी चर की घात तो 3 भी है तो त्रिघाती हो गया, क्या 2 भी है तो द्विघाती भी हुआ क्या? नहीं हुआ। अब बोलोगे कि 1 है तो रैखिक भी हुआ क्या? नहीं है। सबसे अधिकतम घात तो क्या है, सबसे अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, इधर देख लेते हैं। अब बच्चों में बताया था कि अचर बहुपद के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा, देख लेते हैं इसको। हाँ चलो देखो, अचर बहुपद, अचर बहुपद। पहले परिभाषा ही लिख लो इसकी, होगा ना मन में प्रश्न उठेगा कि सर अचर बहुपद अचर बहुपद क्या होता है, परिभाषा लिखो इसकी। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें चर की घात शून्य हो, शून्य यानी जीरो, शून्य हो, उसे चर की घात शून्य, यहाँ पे शून्य हो, उसे अचर बहुपद, अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले सकते हो कि 3x स्क्वायर, सॉरी 3x की घाते 0। अब कहोगे कैसे है सर जी, कैसे पूछोगे ना, मन में प्रश्न उठ रहा है ना, कैसे हो गया अचर बहुपद? देखो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, जब 3 हो गया, ये x की घात शून्य है, 0 है, तो इसका मतलब तो सबको मालूम है कि जब किसी भी संख्या के घात में या फिर किसी भी चर की घात में शून्य लग जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? उसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए जब 1 रखें इसकी वैल्यू तो कितना बन के आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। देखो क्या प्राप्त हुआ, ये अचर प्राप्त हुआ ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये अचर बहुपद है। चलो एक बार इसको देख लो अच्छे से, मैं हट जाता हूं, उसके बाद करते हैं आगे कंटिन्यू। हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, कैसा चिन्ह लेता है, कैसी रेखा बनती है रैखिक बहुपद का, देखना ध्यान से। तो इसमें बच्चों देखो, ए एक्स अक्ष हो गया, ये सॉरी ये एक्स अक्ष हो गया, ये और ये वाई हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाई, वाई डैश एक्स और एक्स डैश। ठीक बच्चों, अब कहोगे सर जी कैसा बनता है रैखिक बहुपद का ग्राफ? देखो मैं बताता हूँ। रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा बनती है, मैं लिखता हूँ इस बात को। रैखिक, इधर लिख लो, इधर ही लिख लो, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, एक सरल रेखा में बनता है, एक सरल रेखा में बनता है। अब कहोगे सर जी कैसे होता है, क्या सरल रेखा होती है? अरे आओ ना इधर, देखो इधर, जैसे ये देखो, ये सरल रेखा हो, ये क्या है? सरल रेखा। इधर हो गई, ये क्या हो गई? सरल रेखा हो गई। तो ऐसा ही ग्राफ बनता है रैखिक बहुपद का। ठीक है बच्चों ना, समझ में आ रहा है? हाँ चलिए। अब तो ये याद रखना, कभी कभी एक नंबर में दे देता है, बहुविकल्पी में देता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है। तो कैसा बनता है बच्चों? एक सरल रेखा बनता है, ये ऐसा बनता है। चलो द्विघाती बहुपद के बारे में देखते हैं, कैसा इसका ग्राफ बनता है। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद का ग्राफ, का ग्राफ कैसा बनता है लाल? परवलयाकार। कैसा बनता है? परवलयाकार। कैसा बनता है बच्चों? परवलयाकार बनता है। अब कहोगे सर जी ग्राफ पे बना के दिखाइए ना, ऐसे लिखने से थोड़ी ना होता है। चलो देखो ग्राफ पे देखो इसको कैसा बनता है। ये हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, एक्स और एक्स डैश हो गया बच्चों ना। परवलयाकार कैसा होता है देखना ध्यान से, इस तरह से परवलयाकार होता है। कभी इस तरह से आपको देखोगे तो परवलयाकार मिलेगा, इस तरह से मिल सकता है, तो ये परवलयाकार है। कभी कभी एक नंबर में देखने को मिल जाता है कि द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ है कैसा बनता है? परवलयाकार, सरल रेखा, ऐसे ऑप्शन देके पूछ लेता है। तो कैसा बनता है बच्चों? परवलयाकार बनता है। समझ लेना, अच्छे से देख लेना। हाँ तो बच्चों हो गया। मैं इधर थोड़ा सा चित्र मिटा के एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है
कि किसी बहुपद y बराबर पी एक्स के लिए ग्राफ चित्र में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं ग्राफ कैसा था मैं एक बार बताता हूँ, उसको देखना ध्यान से। ये मैं हरा में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये इस तरह से ये x है, ये y है और ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है ना। देखो ध्यान से क्या दिया है, क्या दिया है कि px के लिए, यानी जो p का मतलब होता है पोलिनोमियल, बहुपद, बहुपद x के लिए, किसके लिए, बहुपद x के लिए, जो ये रह रेखा, इस रेखा के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो x है ना, इस रेखा के लिए शून्यकों की संख्या, जैसे मैं बताता हूं, एक रेखा थी ऐसे थी, अब इसमें कितने शून्यक है, हमको ध्यान देना है कहां पे बच्चों, x, इस वाली रेखा को ध्यान देना है, ध्यान देना, इस रेखा को नहीं, इस वाली रेखा को ध्यान देना है। अब इसमें बताना है बच्चों कि ये इसमें कितने शून्यक हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, जो x अक्ष को ना, ये जो रेखा है ना, जितनी बार x अक्ष को स्पर्श करेगी उतने शून्यक निकलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, जैसे देखो यहाँ पे स्पर्श कर रही है या काट रही है, स्पर्श या काटना बात एक ही है। यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, नहीं काट रही है, तो कह सकते हैं कि जो शून्यक है, शून्यकों की संख्या है वो 2 है। कितनी है, 2 है, क्योंकि x अक्ष को कितनी बार टच कर रही है या काट रही है, 2 बार काट रही है। जितनी बार काटे उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अब कहोगे मन में आता है प्रश्न, ये शून्यक क्या होता है सर जी, शून्यक हमको पता ही नहीं है, शून्यक शून्यक किए जा रहे हैं आप। चलो मैं शून्यक के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। देखना बच्चों, मैं जैसे कोई बहुपद लेता हूं, जैसे देखो 3x प्लस में 5 है, ये बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। देखो इसमें चर की घात अधिकतम कितनी है, 1 है ना, हाँ, इसलिए रैखिक बहुपद है। अब इसका शून्यक निकालना है, शून्यक लिख लो, इसकी परिभाषा ही लिख लो पहले, शून्यक क्या होता है, मैं लिख देता हूं, शून्यक, शून्यक या शून्यांक, शून्यक या शून्यांक एक ही शब्द है, कंफ्यूजन मत होना, शून्यक या शून्यांक एक ही शब्द है। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, शून्यक या शून्यांक क्या होता है, शून्यांक, शून्ययांक या शून्यक वह होता है, वह होता है जो दिए गए बहुपद को शून्य बना दे, क्या बना दे, शून्य बना दे, समझ में आ रहा है बच्चों ना। तो दिए गए बहुपद को शून्य बना दे, कोई ऐसा मान x का लो जो कोई भी दिया गया बहुपद है उसको वो क्या बना दे, शून्य बना दे। जैसे मैं यहाँ पे लेके देखता हूं क्या आता है, जैसे देखो मैं सॉरी जो लेता हूं -5/3 ले रहा हूं, जैसे x का मान मैं क्या ले रहा हूं, -5/3। देखो रखते हैं x का मान, तो 3 गुणते -5/3 प्लस में 5, 3 से 3 कट जाएगा, -5 प्लस में 3 सॉरी 5 बराबर 0। को सर जी कैसे निकालती है, कैसे ले लिए, हम लोग को तो मालूम ही नहीं है, आप तो जानते हैं, आप तो ज्ञाता है, ऐसे बोलोगे ना। नहीं बच्चों देखो कैसे आता है, मैंने अब यहाँ पे निकालूंगा शून्य, शून्य निकाल के दिखाता हूँ तुमको, देखो ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। कोई भी बहुपद दिया है, जैसे ये दिया बहुपद 3x प्लस में 5, अब बराबर में 0 कर लो, इसको क्या कर लो, 0 कर लो। तो क्या करोगे, देखो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो 3x माइनस 5 बन जाएगा। अब 3 और x के बीच में क्या संबंध होता है, कोई भी एबीसीडी के अक्षर हो और उसके साथ में अचर पद लगा है और उसके बीच में, दोनों के बीच में कोई चिन्ह ना हो, तो उसमें गुणा का ही संबंध होता है। तो जब गुणा बराबर के इस तरफ भागता है तो क्या बनता है, भागा बनता है। तो देखो ध्यान से, x बराबर -5 होता पहले से, ये आएगा गुणा था, इसमें आएगा तो भाग बनेगा। तो x की वैल्यू क्या है, देखो मैं यहां से जाता, देख रहे हो, तो ऐसे शून्यांक निकालते हैं, है ना, निकालते हैं ऐसे शून्यांक। जब बहुपद दिया रहे तो उसके बराबर 0 करके निकाल सकते हैं शून्यांक। एक और लेता हूं मैं 4x प्लस में 3, ये बहुपद है। अब इसके शून्यांक निकालने हैं तो इसके बराबर 0 कर दो,
उसके बराबर 0 पर देखो क्या आएगा, तो 4x ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें गुणा का संबंध इधर आएगा तो भागा बनेगा, तो भागा बनाते हैं -3/4। x की वैल्यू क्या आई -3/4। अब इस बहुपद में इसका मान रखते हैं, देखते हैं क्या है इसका, इस जो आया है शून्य x की वैल्यू जो आई है, अब उस बहुपद में इसका मान रख के चेक करते हैं कि शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से 4 गुणे x की वैल्यू -3/4 प्लस में 3, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, -3 + 3 बराबर 0। 0 आया बहुपद को कर दिया संतुष्ट ना, 0 आ गया। कह सकते हैं बच्चों कि जो ये बहुपद है ना, इसका शून्य क्या है -3/4। क्या शून्य है -3/4। ऐसे हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। ऐसे कोई भी बहुपद दिया है उसके बराबर 0 करके हम लोग शून्यांक करते हैं। यही खास समीकरण में जाओगे तो शून्याकों की जगह वहां पे मूल शब्द का प्रयोग होता है। बहुपद में शून्याक बोलते हैं और द्विघात समीकरण में मूल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग ने पढ़ लिया है शून्यांक कैसे निकालते हैं ग्राफ पे, उसकी संख्या कितनी है ये भी जान लिया है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि शून्याकों और गुणांकों के बीच में, जैसे कोई भी बहुपद है, मैं इसको लिख देता हूँ, किसी बहुपद में शून्याक और इसी बहुपद में शून्याक और गुणांक में संबंध, किसी बहुपद में शून्याक और गुणांकों में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान करना, एक तुमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या है, किसी बहुपद में शून्याक और गुणांकों में संबंध। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो माना मेरा बहुपद क्या है, माना बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c है। तो इसमें सत्यता की जांच कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखना है। शून्याकों का योगफल, देखो बच्चों इसको निकालूंगी, मान चलो ये द्विघाती बहुपद है तो इसके कुछ ना कुछ शून्याक निकल के आएंगे ना। हाँ तो मान लो कि शून्याक है निकल के आएंगे। देखो क्या होता है, शून्याकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो शून्याकों का योगफल, सॉरी शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्याकों का गुणनफल और ठीक है अचर पद बटे के x स्क्वायर का गुणांक। ये तुमको एनसीईआरटी जो मैथ की एनसीईआरटी बुक है ना उसमें भी देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जिसको नहीं समझ आएगा वो एनसीईआरटी की बुक लेगा, उसमें देखने को मिल सकता है। देखो बच्चों अब यहाँ पे देखना ये माइनस है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है बच्चों, ये भी है ना भी, यहाँ पे b हो जाएगा और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है a, यहाँ पे हो जाएगा। कभी कभी आपको देखने को ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस b बटे a भी लिख सकते हो। यहाँ देखो अचर पद क्या है c है ना, c और x स्क्वायर का गुणांक तो a है।
इस तरह से सत्यता की जांच करते हैं। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बेहतरीन तरीके से सत्यता की जांच कर लेता हूं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं पहले। मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों जो एनसीईआरटी बुक से है। क्या दिया है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस में 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। चलो सबसे पहले क्या करना है आपको? द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात करो। पहले शून्य की ज्ञात कर लेते हैं। इसका देखा x स्क्वायर प्लस, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, इसको लास्ट में लिखता हूं, तभी तो इस फॉर्मेट में आएगा, इसके मान रूप में आएगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 7x प्लस 12। अब बच्चों आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कि इसके मूल कैसे निकलते हैं, इसके x के दो मान कैसे निकलते हैं। देखना बच्चों, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि जो द्विघाती बहुपद होता है उसमें मैक्सिमम 2 शून्य निकलते हैं, क्योंकि कोई भी द्विघाती बहुपद है तो उसमें x की घात में मैक्सिमम 2 रहेगा, अधिकतम घात क्या रहेगी? 2 रहेगी। उसके जितने अधिकतम घात निकलेंगे, जितने अधिकतम घात रहेंगे, उतने ही उसके शून्य निकल के आएंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो उसके 1 शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें रैखिक बहुपद में जो चर की घात होती है 1 होती है। उसी तरह से जो द्विघाती बहुपद होता है उसमें जो चर होती है उसकी अधिकतम घात 2 होती है, तो इसके शून्य के भी मैक्सिमम कितने निकल के आएंगे? 2 ही निकल के आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को कितने मिलेंगे? 2 शून्य मिलेंगे। चलो निकालते हैं इसको। देखो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले इसको इसमें गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे रफ करके बता रहा हूँ, पहले इसको गुणा करें तो क्या आएगा? 12x स्क्वायर आएगा ना। जब 12x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा, वो भी प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। अब बच्चों क्या करते हैं हम, इसमें बीच वाले भाग को जो 7x है उसको 2 भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। वो ऐसा 2 भाग होना चाहिए कि जब उस दोनों का मैं आपस में गुणा करूं तो प्लस में 12x स्क्वायर है, और जब मैं उसी दोनों भागों का जोड़ या घटाव करूं तो प्लस में 7x है। ऐसा सोचना है। ऐसा अगर बार-बार प्रैक्टिस करोगे, बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत सोचने की बात नहीं, तुरंत कर लोगे। देखो मैं करता हूं, देखो यहां से x स्क्वायर मैं क्या बोला था, इसी पर सबसे पहले इसको प्लस में 12 को लिख लो। यहां पे प्लस में इधर थोड़ा सा नजदीक लिख लो, प्लस में 12 लिख लो। मैं क्या बोला कि इसी को तोड़ना है 2 भागों में ना, इसी 7x को मैं तोड़ के दिखाता हूं। देखो यहां से मैं तोड़ता हूं, प्लस 4x प्लस 3x। देखो मैं इन दोनों का गुणा करूंगा ना, इतना के बराबर है 4 के यहाँ 12x, x में गुणा करें तो 12x स्क्वायर, अब प्लस का प्लस में गुणा करें तो यानी प्लस में 12x स्क्वायर हो गया। अब मैं 4 पे ये 4x है और 3x है, जब ये दोनों का जोड़ करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा ना, आएगा ना। यानी बिल्कुल जो मैंने भाग बनाया 2 भाग वो बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से और यहाँ से जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। तो देखो इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन। जब x कॉमन करके आएगा यहाँ पे x प्लस में क्या बचेगा? प्लस यहाँ से क्या कॉमन है? देखो x तो कॉमन है नहीं, लेकिन 3 कॉमन है, क्योंकि 12 को जब 2 खंड में 4 में 3 करोगे तो देखो 3 इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। 3 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा प्लस में, यहाँ से 3 बाहर निकल के बचेगा 4। एक चीज ध्यान देना बच्चों,
जब भी बचेगी ना ऐसे सवालों में द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, ये दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। अगर सेम नहीं आते तो समझ जाओ तुम गलती कर रहे हो, है ना। हाँ, तो देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों दिख रहा है x+4 इधर भी है और x+4 इधर, दोनों कॉमन लेते हैं x+4 और इधर क्या हो जाएगा x+3। अभी मैं क्या बताया था कि शून्य निकालने के लिए बराबर की 0 करना पड़ता है। जैसे x+4 = 0 कर दो और x+3 = 0 कर दो, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, पहला शून्य क्लियर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, दूसरा शून्य ये। अब बच्चों हमने बताया था कि शून्य क्या होते हैं, शून्य को वो मानते हैं जो उस बहुपद में रखने पर उसको क्या बनाते हैं, एकदम शून्य बनाते हैं। अगर -4 को इसमें रखोगे ना x की जगह ना, तो बिल्कुल शून्य ही बना देगा। कर दूं मैं, चलो करके दिखा देता हूँ। बताया था लेकिन फिर भी एक बार करके दिखाता हूँ। देखो x² प्लस में 7x, यही बहुपद है, इसी बहुपद से शून्य मिला है तो इसी बहुपद में रखेंगे प्लस में 12। तो x की जगह मैं इसको लेते करता हूँ, हम लोग होमवर्क पे इसको कर लेंगे। तो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस में 7 उठते x की जगह -4 प्लस में 12। देखो बच्चों जब -4 का दो बार गुणा करो क्योंकि -4 का स्क्वायर है, इसका मतलब -4 करते -4 करते -4, जब इसका गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस में 16 आएगा, इसका मतलब 16 हो गया प्लस। अब ये ध्यान से देखना इधर देखो 4 7 28, लेकिन ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है बच्चों, प्लस और माइनस का गुणा माइनस में आता है, तो -28 और प्लस 12। अब यहाँ ध्यान से देखो ये 12 रुपये प्लस में है और 16 प्लस में, तो टोटल मिला के कितने बनेगा 28, ये -28 है। देखो दिख रहा है कट रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में, वो भी बराबर बराबर संख्या तो कट ही जाएगा। ऐसे निकालते हैं शून्य, मैंने शून्य निकालकर जांच किया कि सही है या नहीं, तो ऐसे करते हैं। चलो बच्चों अब देखो बोला था कि शून्य क्या कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो करते हैं, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जांच, क्या लिखता हूँ जांच, या फिर तुम लोग लिख सकते हो सत्यता की जांच, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध, कुछ भी लिख सकते हो, शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच संबंध या सत्यता की जांच। चलो हम लोग इसकी सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच या गुणांकों एवं शून्याङ्कों के बीच संबंध। तो लिखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखिए बच्चों लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल, योग या योगफल एक ही शब्द है, योगफल बराबर में क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से यहाँ पे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखो बच्चों शून्याङ्कों का योगफल, तो शून्याङ्क क्या क्या है, देखो शून्याङ्क ये रहा और ये रहा, अब इसका योगफल शून्याङ्क देखो -4 प्लस में -3, यहाँ से x का गुणांक क्या है बच्चों, x का गुणांक 7 है, तो इसके आगे माइनस तो 7 माइनस में रहेगा। x² का गुणांक किधर है, ये रहा 1 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ोगे तो क्या आएगा -7 बटे -7 आएगा। ऐसे करते हैं बच्चों। और अब शून्याङ्कों का योगफल हो गया, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखो बच्चों शून्याङ्कों का गुणनफल, जो शून्याङ्क है उनके गुणनफल, तो -4 और गुणते -3 बराबर में क्या होगा, अचर पद का मतलब c किधर है 12 इक्वल बटे a की वैल्यू 1,
क्या हो जाएगा बच्चों, जब देखो यहाँ पे माइनस माइनस जब गुणा करता है तो क्या बनता है +12। इस तरह से बच्चों हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी अभी देख लेते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं उसको भी कर देता हूं। इसमें क्या है ना बच्चों कि बहुपद निकालना होता है हम लोग को। शून्यांक और गुणनफल, शून्यांकों का योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहता है, उससे उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बहुपद निकालते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि एक बहुपद दिया हुआ था, एक बहुपद दिया हुआ था, उन बहुपदों की मदद, उस बहुपद की मदद से हमने दो शून्यांक निकाले। अब दो शून्यांक देगा और शून्यांकों से तुमको बहुपद बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक प्रश्न लेके रखता हूं, देखिए कैसे करते हैं ना। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4, -1 दी गई संख्याएं हैं। देखो बच्चों, ये एक एनसीईआरटी का प्रश्न है। मैं शून्यांकों का योगफल है और शून्यांकों का गुणनफल है, उसकी मदद से मैं एक बहुपद बनाऊंगा। देखो कैसे बनाता हूं, तो मैं एक बार लिख देता हूं इसको कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल या योग क्या है बच्चों, देखो शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, तो योग ये हो जाएगा 1/4। अब उसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल क्या बनेगा बच्चों, -1 दिया है। अब इसकी मदद से हम एक बहुपद का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपली सूत्र लिखते हैं पहले, उसकी मदद से हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्या सूत्र है बच्चों, देखो ध्यान से। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर का शून्यांक, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग ब्रैकेट बंद, एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। समझ गए बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग क्या है बच्चों, 1 है, 1/4 है, 1/4। फिर ये एक्स है, मैं इसको ब्रैकेट में ये लिख लेता हूँ, एक्स है प्लस शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है, -1 है। इसको और हल करते हैं तो क्या निकल के आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, माइनस ये गुणा कर लेगा उधर, तो x/4 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या करेंगे कि हम इसको हल करने के दो तरीके, चाहो तो तुम इसके अंश में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो एक और तरीका बताता हूं, देखना ध्यान से। इसका एलसीएम ले लो, क्या कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम। देखो मैं लेता हूं एलसीएम, 4 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 4x² माइनस में x माइनस में 4 बनेगा। अब कहोगे कि सर जी ये कहाँ जाए, तो बहुपद बनाने के लिए तो ये तो नहीं रहना चाहिए बटा वाला सवाल। तो क्या करोगे बच्चों ना, यहाँ पे कभी कभी देखो, यहाँ पे क्या करते हैं सूत्र में, यहाँ पे के ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों, के ले लेते हैं, क्या लेते हैं, के ले लेते हैं।
क्या करते हैं, के ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या क्या के क्या आता है, के हो या फिर ए बी सी डी का कोई भी अक्षर ले सकते हो। के वैसा मान लेना है जो इसको कट कर सके। जैसे यहाँ पे अगर 4 लेते हैं तो 4 से 4 को तो डिवाइड लगा काट सकता है ना। हाँ, तो के का ऐसा मान लेना है अपने मन से, अपने मन से क्या, जो नीचे दिया रहे, जो नीचे दिया रहेगा वहीं लेना है, क्योंकि काटना पड़ता है तभी तो बहुपद प्राप्त होगा ना हमको। हाँ देखिए, मैं यहाँ पे के का मान 4 ले रहा हूँ। 4 लेने पे क्या बनेगा बच्चों, 4 4x² माइनस में x माइनस में 4 बटे के 4, इससे 4 4 कट जाएगा तो क्या आएगा बहुपद 4x² माइनस में x माइनस में 4, ये बहुपद है। जिसको बच्चों यहाँ पे k नहीं लेना है तो मैं एक शानदार तरीका बताया हूँ। क्या बताया था कि अगर तुमको मान लो k नहीं लेना है, k नहीं लेना है, अगर सूत्र में यही सब, बस उसको k हटा देना है तो क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ऐसे करोगे। देखो यहां से मैं बताता हूं, सब में ऊपर उसके अंश में 4 से गुणा कर लो, अंश में, यहां मैं इसको इधर बताता हूं, इस चीज यहां से x² माइनस में x बटे 4 माइनस 1। अब क्या करोगे बच्चों कि अंश में 4 से गुणा करने पर क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, तो ये इसमें जब गुणा करो, सॉरी यहाँ पे जब गुणा करो तो 4x² बनेगा, ये माइनस जब इसमें गुणा करोगे तो 4x बनेगा बटे के 4, तो यही माइनस 4 बनेगा, 4 कम 4 हो जाएगा। देखो इसको 4 से 4 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो क्या बनेगा 4x² माइनस में x माइनस में 4। इस तरह से भी हम लोग बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये भी जो इसके पहले वाला पढ़े संबंध स्थापित करने वाला, और ये बहुपद वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको 3 से 4 बार रिवीजन करना घर पे, दोनों प्रश्नों को समझ जाओ कि एग्जाम में देखने को तुमको मिल सकता है ये। तो आशा करता हूं कि तुम लोग इसका रिवीजन करोगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी करोगे। तो चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।